दोस्तों, एक अच्छे परिवार की महिला अपनी बेटी के साथ आगरा के जयपुर हाउस में रह रही थी। बेटी को यह बहुत अच्छा ऑफिसर बनाना चाहती थी, इसलिए उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पर ध्यान देती थी। बेटी का मार्च 2022 में एग्ज़ाम होना था। बेटी जब एग्ज़ाम देने के लिए जाती तो घर की ही एक जिम्मेदार साथी के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। 3 दिन और 4 रात बाहर रहती है। जब बेटी एग्ज़ाम देकर वापस लौटी तो माँ ने इससे पहले कि पूछा कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ। अपनी ही बेटी को देखकर हैरान थी कि परेशान थी कि ऐसी इतनी परेशानी क्यों हुई। उसकी बेटी ने मांग में सिंदूर भरा हुआ और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। लाल रंग के जोड़े के साथ लाल रंग की चूड़ियों के साथ बेटी अपनी माँ के सामने जब खड़ी होती है तो माँ की आँख खुली की खुली रह जाती है। माँ यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि तुमने आखिरकार यह सब क्यों किया। तुम एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, लेकिन यह सब कैसे किया। बेटी जो अगली बात बताकर अपनी माँ को बिल्कुल बेहोश होने पर मजबूर कर देती है। वाकई आज की कहानी केवल रिश्तों को संसार करती है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अक्सर हमें वही लोग धोखा भी दे जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश का जिला आगरा में एक महिला ने जयपुर हाउस के लिए एक रिक्शा किया और जब रिक्शा करके रिक्शे वाले से बोलती है कि क्या आप जयपुर हाउस जाओगे, तभी रिक्शे वाला कहता है कि हाँ, मुझे जयपुर हाउस जाना है। कुछ ही दूरी पर एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के ने भी उस रिक्शे वाले को हाथ दिया। उसने कहा कि मुझे आगे जाना है, यानी कि उसका भी वही रास्ता जाने का था जिस रास्ते पर यह पहले से महिला बैठी हुई थी। यह दोनों आगे उस व्यक्ति ने उस लड़के ने जब टाइम पूछा तो उस महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस यही से मुस्कुराकर जब देना ही इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। यह दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बात है जुलाई 2019 की और यह से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे ही इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इन्हें मौका मिलता है था तो शहर के किसी भी प्रसिद्ध होटल के अंदर दोनों रुकते थे। यह फिर अलग अलग अपनी ही सहूलियत के हिसाब से एक दूसरे के साथ रुक करा करते थे। दोनों एक दूसरे के संबंध बनाया करते थे जिनको शायद भारतीय समाज इजाज़त नहीं देता। लव इन रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। इधर तो यह महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी क्योंकि इसके परिवार के बाकी सदस्य नहीं रहते थे। उधर वह व्यक्ति अपनी ही पत्नी से अलग रहता था क्योंकि उसकी पत्नी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी। वह अपनी पति की ज़रूरत इस लड़के से पूरा कर रही थी और वह लड़का अपनी पत्नी की ज़रूरत इस महिला से पूर्ति कर रहा था। दोनों के बीच जो प्यार पनप रहा था, धीरे धीरे यह होटल में मिलना की इसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं बात घर की दहलीज तक आ जाती है। जब भी घर में कुछ अच्छा खाना पीना का सामान बनता था तो यह महिला इस लड़के को अपने घर बुलाती थी और जब मन करता था रात को भी रोक लिया करती थी। बेटी एक से ऐसी सर्विस की तैयारी कर रही थी जिससे सर्विस पर कोई भी नाश करता है, लेकिन बेटी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो पता चलता है कि यह लड़का उसकी माँ के साथ संबंध बना रहा था। अब जब ये लोग को मौका मिलता तो संबंध बनाया करते थे तो घर की कुछ ही साथ से घूमते थे, जैसे क्या घर में कोई बेटी ही नहीं है। बेटी अपनी ही मन को उस लड़के के साथ परिजनिक पति स्थिति में देखा तो बेटी की कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता क्योंकि उसकी दूसरी बातों में लगने लगता है, लेकिन उसने अपनी माँ से कभी इस बात में का जिक्र नहीं किया, कभी इस बात पर चर्चा नहीं की और वक्त आगे बढ़ने लगता है। अपना साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि साल गुजरने के बाद यानी कि मार्च 2022 में इस बेटी का एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम करने के लिए उससे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था। कौन साथ जाएगा, बस यही चिंता का विषय बन जाता है। बेटी ने कहा कि अगर माँ तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो अंकल के साथ एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, उसके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए इससे बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। माँ को भी पूरा भरोसा था इस व्यक्ति पर क्योंकि इसका रिश्ता कोई अच्छा काम नहीं बल्कि 3 साल पुराना था रिश्ता। बेटी के साथ वह एग्ज़ाम देने के लिए किसी बड़े दूसरे शहर में चले जाते हैं और शहर में जाने के बाद पहली रात जब किसी होटल में जाकर रुकते हैं तो बेटी अपनी माँ की बात
करती और माँ की बात जो उसने अपने घर के अंदर दहलीज में अपने कमरे में इधर अपनी माँ के उसके साथ देखा था, उससे कहती है कि मैं भी तुमसे कहीं माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस बात को कहीं ना कहीं शायद यह ज़िंदगी में ना साल में यह पहला ऐसा मौका आया है कि आपसे ही बात कह सकूँ। जब यह लड़का उसकी बेटी की बात सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मगर एक ही रात काफ़ी थी उस लड़के को तोड़ने के लिए, क्योंकि वह लड़का पहले से ही अपनी पत्नी को छोड़े हुआ था, एक दूसरी महिला के साथ दैनिक रिश्ता में रह रहा था। उस लड़की ने बस ज़्यादा नहीं तोड़ा था, जाल बिछाया और उस लड़के को अपने कब्जे में लिया। एग्ज़ाम तो हुआ या नहीं हुआ यह तो खैर नहीं पता, लेकिन यह सीधे दोनों जाते हैं आर्य समाज मंदिर में और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। यह लड़का इस लड़की के साथ सुहागरात भी मनाता है और पूरी रात एक दूसरे के साथ वह एक दूसरे से रिश्ता बन जाते हैं, जिस रिश्ते को समाज इजाज़त नहीं देता। ठीक ठाक ही चल रहा था, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, तीनों रात साथ रहते हैं, 4 दिन साथ रहते हैं और बेटी जब घर वापस लौट कर आती है तो बेटी की मांग में प्रेमी के सिंदूर था और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र बंधा हुआ था। अभी कुछ ही नहीं जानती थी कि माँ ने बेटी से पूछा, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ? जब एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी तो सामने अपनी बेटी की मांग में सिंदूर देखते हुए गले में मंगलसूत्र देखी तो मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी आंखें बढ़ जाती है लगती है और परेशान हो जाती है। बेटी की गिर हुई पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे सवाल थे, मन में जवाब जानना चाहती थी, लेकिन बेटी बस मुस्कुरा रही थी और कहती है कि तुमसे बदला लेने के लिए यह सब किया। एक ही दहलीज के अंदर तुम रहती थी और मेरी ही आंखों के सामने उस व्यक्ति के साथ ऐसे बंधन में तुम बंधी हुई थी। कम से कम कुछ तो शर्म की होती, वाकई माँ की गलती थी। उसे अगर एक बंधन में ना रखने देना तो कम से कम शादी करके या कोई भी एक तरीके होता है उस तरीके से साथ रह सकती थी, लेकिन माँ ने कभी अपनी बेटी से इस बारे में बात नहीं की और बेटी ने कभी अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं की। जब तक यह बात करते जब तक यह रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका था। बेटी शादी करके तो आ जाती है, लेकिन जब उस व्यक्ति के घर आने का इंतज़ार किया जा रहा था तो धीरे धीरे करके 1 2 3 महीने गुजर जाते हैं, व्यक्ति लौट कर नहीं आता। जब यह व्यक्ति लौट कर नहीं आता है तो तब माँ बेटी की परेशानी बढ़ जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार वह व्यक्ति तो कहाँ गया। फिर इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी जाती है और शिकायत देकर पूरे मामले में बताया जाता है। एक व्यक्ति ने माँ और बेटी के साथ छल किया और यानी कि माँ के साथ प्यार किया और बेटी के साथ शादी की। माँ और बेटी दोनों ही इस व्यक्ति से बदला लेना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। पुलिस इस मामले में अभी चुप रहती है। शिकायत मिली है, जांच करेगी, जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी। 2 जुलाई 2022 को इससे शिकायत दी गई थी। अगला लगभग 8 दिन बीतने के बाद इस मामले की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, यह कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मामला आगरा के परिवार पर परामर्श केंद्र में भी चला रहा है। वह की जो प्रभारी हैं कमर सुल्तान, वह कहते हैं कि इस मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके संबोधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। वाकई माँ और बेटी ने जिस तरह का जो खेल खेला और एक दूसरे के साथ वह वाकई संसार कर देने वाला, परेशान कर देने वाला बताया जाता है कि ये लड़का भी यहाँ माँ बेटी भी दोनों ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं था, न किसी को परेशान करना था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। ऐसी घटना घटती रहती हैं। आप सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।